राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड द्वारा श्री अग्रसेन महिला विद्यापीठ में आयोजित कौशल विकास अभिरुचि शिविर में सहायक राज्य आयुक्त आलोक शर्मा ने कहा कि जीवन में वही लोग सफल होते हैं जो समय प्रबंधन, अनुशासन एवं अतिरिक्त प्रयास करते हैं। सफलता का मायना प्रसन्नता, सद्भाव, सहयोग, सदाचार, खुशी होती है। सहायक राज्य संगठन आयुक्त स्काउट गिरिराज प्रसाद गर्ग ने कौशल विकास शिविर एवं स्काउट गाइड गतिविधियों की जानकारी देते हुए बताया कि भरतपुर संभाग में सभी जिलों में ग्रुप स्तर, स्थानीय संघ एवं जिला मुख्यालय के माध्यम से ग्रीष्मकालीन अभिरुचि कौशल विकास शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। संचालक अशोक शर्मा, सचिव स्थानीय संघ भानु प्रताप सिंह ने शिविर में आयोजित गतिविधियों की जानकारी दी। ट्रेनिंग काउंसलर जगदीश उपमन ने इस स्काउटिंग गाइडिंग को जीवन में अपनाने की प्रेरणा दी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिले के मारवाड़ जंक्शन पर राज्य सरकार के निर्देश एवं जिला कलेक्टर के निर्देश से मारवाड़ जंक्शन कृषि विभाग कार्यालय परिसर पर आत्मा योजना अंतर्गत ब्लॉक स्तरीय किसान गोष्ठी का आयोजन हुआ। किसान गोष्ठी में 120 किसानों ने हिस्सा लिया। उप निदेशक कृषि एवं परियोजना निदेशक का प्रदीप कुमार झाजेर ने किसानों को प्राकृतिक खेती, परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा कृषि के लिए चलाई जा रही जनहितकारी योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की। सहायक निदेशक कृषि वैज्ञानिक अशोक कुमार राजपुरोहित ने कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं, पाइपलाइन, तारबंदी, कृषि यंत्र के बारे में जानकारी प्रदान की। सहायक कृषि अधिकारी दिलीप सिंह लखावत ने उन्नत कृषि के बारे में योजनाओं की एवं विधियों की जानकारी दी। किसान गोष्ठी में लक्ष्मण लाल जाट, जितेंद्र, पूजा चौधरी, रेखा कुमारी सहित अनेक कृषि अधिकारी, कृषि पर्यवेक्षक एवं सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। दिनांक 19 जून 2025 को समय 11 बजे धामपुर शुगर मिल में अर्धवार्षिक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस अवसर पर धामपुर शुगर एवं डिस्टिलरी यूनिट के उपाध्यक्ष निष्काम गुप्ता की अध्यक्षता में नवनिर्मित ग्रेन प्लांट के नजदीक ईटीपी प्लांट के मोलासेस टैंक नंबर 2 के पास कटिंग वेल्डिंग का कार्य करते समय आग लगने की घटना का प्रदर्शन किया, जिसमें घायलों को एम्बुलेंस के द्वारा ओएचसी सेंटर को भेजा गया और फायर उपकरण चलाकर आग पर काबू पाया गया। डिस्टिलरी यूनिट की में समय समय पर मॉक ड्रिल का उद्देश्य कर्मचारियों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करना और कार्यस्थल पर सुरक्षित वातावरण बनाए रखना और कारखाना अधिनियम 1948 के अंतर्गत दिए गए प्रावधानों का पालन करना है। दीपक चौधरी, अग्निशमन अधिकारी एवं उनकी टीम द्वारा फायर ब्रिगेड का उपयोग कर आग पर काबू पाने का रिहर्सल किया गया, जिसमें कर्मचारियों को आपातकालीन स्थितियों से निपटने का प्रशिक्षण दिया गया। इस अवसर पर रानीबाग चौकी इंचार्ज प्रदीप कुमार खोकर और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धामपुर की डॉक्टर्स व मेडिकल टीम भी उपस्थित रही। टीम में ऐसे भी 2 फायर सूट आ गए हैं, तो अगर कभी ऐसा कुछ होता है तो हमें इमीडिएटली फायर सेफ्टी टीम को बताना है, जिससे कि इनमें से 2 जने तैयार होकर एटलीस्ट अगर कोई बंदा आपके अंदर जो है तो ये उसे जाके रेस्क्यू कर सकते हैं। तो ये पता नहीं चला अभी कुछ सामना करना है और जरा सा किसी की लापरवाही या मैकेनिकल फॉल्ट हो गया होगा, तो हम लोगों को हर समय अलर्ट रहना है, क्योंकि ये 11 फैक्ट्रियाँ बिजनौर जिले में हैं। 11 में कि जो ये डिस्टिलरी है सबसे बड़ी है, तो यहाँ वो जितना बड़ा होगा वो उतने बढ़िया होगा, उतने बड़ा नुकसान नहीं होगा। तो इसलिए हम लोग जैसे आज की ड्रिल और जब तक ड्रिल हुई सबसे अच्छी ड्रिल हुई मेरे लिए, बहुत एक को कमी आया वो बता दूँ। एक तो आपका वॉच बॉक्स खोलने में थोड़ा टाइम लगा, वॉच कौन सा उस साइड वो चला रहे थे वहाँ पे वॉच जो फैला रहे थे सतपाल सिंह आ गया हूँ। जब आप वॉच फैलाएं तो आपको अकेले वॉच ही फैलाना, आप रखोगे फिर बनाओगे फिर भागोगे फिर बाद में जाओगे, 2 लोग वॉच नहीं करते। आप मैं कुछ घर को बनाओ और भाग जाओ और अपनी उपरांत साथ लेके जाओ, लगा के तुरंत फायर फाइटिंग करो, पहली चीज। दूसरी आपको लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पिछले 23 वर्षों से फालना से वाया तकतगढ़ होकर जालोर के बीच रेल मार्ग स्वीकृति के अभाव में अटका रेल मार्ग को लेकर पिछले 23 वर्षों से फालना से वाया तकतगढ़ होकर जालोर के बीच रेल मार्ग स्वीकृति के अभाव में अटका रेल मार्ग को लेकर एक बार फिर मामले को उजागर करते हुए रेल मंत्री के गृह जिले में 2 बार सर्वे के बाद भी स्वीकृति के अभाव में 23 सालों से अटका फालना जालोर रेल मार्ग जिले में 3 मंत्री अब जनता मांग रही फालना से जालोर रेल लाइन के समाचार प्रकाशित होने के बाद अब मारवाड़ गोड़वाड़ से लेकर दक्षिण भारत तक कई नेताओं एवं प्रवासियों में हलचल शुरू हो गई है। दरअसल जालोर जिले के एक परिवार में जन्मे लुम्बर
तुकाराम चौधरी साधारण व्यक्ति होते हुए भी उन्होंने जालोर सिरोही लोकसभा सीट से चुनाव जीतकर सांसद बने और अपने क्षेत्र के विकास के लिए तत्परता दिखाते हुए जालोर सिरोही जिले को आजादी के बाद पहली बार रेलवे से कनेक्ट करने के लिए केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी कुमार से रूबरू मुलाकात कर स्वरूपगंज वाया सिरोही से जालोर वागरा तक 96 किलोमीटर रेलवे लाइन बिछाने की स्वीकृति भी जारी करवा दी है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवा जंक्शन के निकट आउवा गांव की नदी पर टूटे पुल को हुए 4 महीने बीत चुके। 4 महीने बीत जाने के बाद भी प्रशासन की नींद नहीं खुली। निर्माण कार्य शुरू नहीं, आज इस टूटे हुए पुल के निकट बने बाईपास पर एक पत्थरों से भरा हुआ ट्रक फंस गया। यह तो गनीमत रही कि ट्रक चालक ने समय रहते अपनी जान बचाई, अन्यथा जनहानि हो जाती है। जानकारी सूत्रों के अनुसार पुल को टूटे हुए 4 महीने बीत चुके, लेकिन अभी तक पुल का मरम्मत का कार्य शुरू नहीं हो पाया। प्रशासन द्वारा पास में ही वैकल्पिक बाईपास दिया गया, जहां पर खड्डे पर खड्डे पड़े। टूटे हुए बाईपास से एवं पानी भराव से लेकर वाहन वालों एवं राहगीरों को निकलना पड़ रहा, जिन्हें भारी मुश्किलें उठानी पड़ रही हैं। रोजाना यह टूटा हुआ बाईपास हादसों का कारण बनता जा रहा। स्थानीय ग्रामीण एवं सामाजिक संगठनों ने बार बार उपखंड अधिकारी एवं सड़क निर्माण कंपनी को अवगत कराया, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। बरसात ऋतु के कुछ दिन शेष रहे और आने वाले समय में इस नदी में पानी का बहाव आ जाने से मुख्य सड़क मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा और राहगीरों को और वाहन वालों को भारी मुश्किलें उठानी पड़ेगी। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मारवा जंक्शन के सिरवी छात्रावास परिसर पर मारवा जंक्शन भाजपा मंडल की आवश्यक बैठक मंडल अध्यक्ष घनश्याम सिरवी एवं प्रधान मंगलाराम देवासी की अध्यक्षता निर्देशन में आयोजित हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 वर्ष के सुशासन के उपलक्ष्य में बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रधानमंत्री एवं केंद्र सरकार की जनहितकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार करने, आमजन तक इसका लाभ पहुंचाने के कार्यकर्ताओं से अपील की गई। साथ ही वंदे गंगा जल संरक्षण एवं वृक्षारोपण अभियान में अपनी सहभागिता निभाने, आमजन को इस अभियान में जोड़ने की अपील मंडल अध्यक्ष एवं प्रधान द्वारा की गई। महत्वपूर्ण बैठक में नए सदस्यों को पार्टी में सम्मिलित करने, संगठन को मजबूत बनाने पर मंथन हुआ। केंद्र में भाजपा एवं नरेंद्र मोदी सरकार की उपलब्धियों पर विस्तार से जानकारी दी गई। आमजन को इस योजनाओं के बारे में जानकारी देने का आह्वान प्रधान द्वारा किया गया। भाजपा मंडल की बैठक में मारवा जंक्शन विधानसभा क्षेत्र के अनेक गांव से भाजपा के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। अनंत महिला शक्ति भरतपुर द्वारा 19 जून 2025 को कृष्णा नगर पार्क के मंदिर प्रांगण में योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। अनंत शक्ति अध्यक्ष पूनम चौधरी ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाना एवं नियमित योग अभ्यास को बढ़ावा देना है। योग से शारीरिक विकास होता है व मानसिक व आध्यात्मिक शांति मिलती है। पतंजलि योग के स्वास्थ्य लाभों को देखते हुए यह पूरे विश्व में प्रचलित हुआ है। कार्यक्रम योग प्रशिक्षक मुनीश चौधरी के निर्देशन में संपन्न हुआ। उन्होंने सरल व प्रभावी आसनों का अभ्यास कराते हुए योग के शारीरिक एवं मानसिक लाभों के बारे में बताया। संगठन द्वारा उनका पटका पहनाकर व मोमेंटो देकर सम्मान किया। कार्यक्रम में महिलाओं ने योग की विभिन्न विधाओं को सीखा। कार्यक्रम में सचिव साधना, कोषाध्यक्ष आशा राज, प्रतिभा सिंह, रेणु साइन आदि महिलाएं मौजूद रहीं। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। पाली जिला मुख्यालय निकट राष्ट्रीय राजमार्ग इंदिरा नगर पर देर रात एक मार्बल पाउडर से भरे एक ट्रेलर के चक्कों में आग लग गई। देखते ही देखते आग आगे फैल गई। मौके पर जार्डन और पाली से दमकल वाहन मौके पर पहुंचे। तब तक ट्रेलर के 12 टायर चक्के जल चुके थे। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि लगातार कई घंटों तक चलने के कारण घर्षण के कारण टायरों में आग लगी। हादसे के बाद मौके पर जाम जैसी हालात पैदा हो गए। सूचना से सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची एवं वाहन को किनारे करवाया। 2 दमकल वाहनों की मदद से आग पर काबू पाया गया। जानकारी के अनुसार नागौर जिले के पर्वतसर से मार्बल पाउडर भरकर गुजरात की जूनागढ़ उक्त ट्रक जा रहा था। इंदिरा नगर के पास पहुंचा तब अचानक टायरों में आग लग गई। यह तो गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। आग लगने से ट्रक के 12 टायर चक्के जलकर राख हो चुके एवं ट्रक को भारी नुकसान पहुंचा। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिले के मारवा जंक्शन उपखंड मुख्यालय पर आज मारवा जंक्शन उपखंड कार्यालय पर आज मारवा जंक्शन मेट संघ ने 7 महीने से नरेगा मेट के बकाया वेतन का भुगतान करवाने एवं नरेगा मेट का वेतन में बढ़ोतरी करने की मांग को लेकर आज राज्य सरकार के नाम ज्ञापन उपखंड अधिकारी महावीर सिंह जोधा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि उनके 7 महीने से मारवा जंक्शन ब्लॉक के सभी ग्राम पंचायत के अंतर्गत नरेगा मेट के भुगतान बकाया शीघ्र प्रभाव से उनका भुगतान किया जाए, साथ ही नरेगा मेट के वेतन बढ़ोतरी की जाए। आज अनेक गांवों से आए
मेट संघ के सदस्यों ने उपखंड कार्यालयों पर आवश्यक मीटिंग का आयोजन कर मेट संघ की समस्याओं पर मंथन किया और राज्य सरकार के नाम ज्ञापन उपखंड अधिकारी को दिया। समस्त मार्गदर्शन के मेट साथी इकट्ठे हुए और एसडीएम ऑफिस गए और हमने ज्ञापन दिया। काफ़ी 8 महीने से सभी मेट साथियों का पेमेंट बकाया था। इसके बारे में सभी मेट साथियों ने मिलकर के मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया। मां नरेगा मारवाड़ जंक्शन संघ के संगठन मंत्री के पद पे होते हुए मैं मुख्यमंत्री महोदय से और विराजमान पाली जिला अधिकारी और एसडीएम साहब से निवेदन करना चाहूँगा कि 7-8 पखवाड़ों से जो पेमेंट बाकी है नरेगा श्रमिकों का वो अति शीघ्र से शीघ्र किया जाए और मेटों का भी मानदेय बढ़ाया जाए। और बार बार ये टेक्निकल इशू आ रहे हैं जिस तरह से हमें बहुत तकलीफ झेलनी पड़ती है और एक मेट और श्रमिकों को काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इस परिस्थिति में मस्टोल जनरेट होना, मस्टोल जमा करवाना, इस बीच में नरेगा के बीच में उनका जो पेमेंट बार बार टुकड़ों में आना और कहीं विलम्ब लगना, समय लगना, और इस बीच में समय भी इतना लग जाता है कि कहीं महीनों तक वो पेमेंट नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में एक श्रमिक अपनी जो घर की परिस्थिति है, घर की जो आजीविका वो कैसे चलाए, उनको भी पता है, क्योंकि सरकारी कर्मचारियों को पता है कि उनके 1 महीने का पेमेंट अगर डिले होता है तो उनकी कितनी तकलीफ होती है। तो हम तो साहब मजदूरी पे जीते हैं और उसी मजदूरी के माध्यम से हमारा घर चलता है, तो अति शीघ्र आप ये पेमेंट दिलवाने का कष्ट करें। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। बासनी औद्योगिक क्षेत्र में बुधवार दोपहर जंग खाए पुराना बम मिलने से हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार बासनी स्थित सरस डेयरी के सामने वाली रोड पर आज दोपहर राहगीरों ने एक बमनुमा वस्तु देखने पर पुलिस को सूचना दी। इस पर पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसी के प्रतिनिधि मौके पर पहुंचे, साथ ही सेना को भी सूचना दी गई। रेत के कट्टे लगाकर उसे सुरक्षित किया गया। बताया जा रहा है कि संभवतः किसी कबाड़ी ने यह बमनुमा वस्तु फेंकी है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। जिले में हर वर्ष की भांति निकाली जाने वाली भगवान परशुराम की शोभा यात्रा 21 जून को विधिवत पूजा अर्चना के साथ निकाली जाएगी। इस बार शोभा यात्रा को राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र के निजी सचिव सौरभ त्रिपाठी ने बताया कि पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्रा 21 जून को धौलपुर पहुंचेंगे, जहां सर्किट हाउस में आम जन और कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इसके बाद शाम 4 बजे परशुराम सेवा सदन पहुंचकर भगवान परशुराम की प्रतिमा की पूजा अर्चना कर शोभा यात्रा को हरी झंडी दिखाएंगे। इस बार निकलने वाली भगवान परशुराम की शोभा यात्रा परशुराम सेवा सदन से शुरू होकर घंटाघर, हरदेव नगर, जगन चौराहा, सराय गजरा, पुराना डाकखाना, लाल बाजार, सब्जी मंडी, तोप तिराहा, संतर रोड, जीटी रोड से वाटर बॉक्स होते हुए परशुराम सेवा सदन पर ही महाआरती के बाद संपन्न होगी। भगवान परशुराम की शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालु मौजूद रहेंगे। गुरुवार को बीजेपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर एवं भरतपुर जिला अध्यक्ष शिवानी दायमा के निर्देश अनुसार भरतपुर जिले की कार्यकारिणी में फेरबदल कर कई नियुक्तियां की गई हैं। भुसावल ग्रामीण मंडल अध्यक्ष हरवीर चौधरी, ग्रामीण मंडल उपाध्यक्ष मुकेश चौधरी, दौलत सिंह छोकरवाड़ा, ब्रजेश मीणा, महामंत्री सत्येंद्र सिंह पथेना, किसान मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष प्रमिला कुमारी, उपाध्यक्ष अंगूर सिंह, उपाध्यक्ष महादेव गुर्जर, उपाध्यक्ष राजेश चौधरी, उपाध्यक्ष संजय कुमारी, मंत्री गंभीर, मंत्री केशव राम मीणा, कोषाध्यक्ष शिव कुमार, मंत्री सचिन फौजदार, मंत्री मुकेश जाटव इत्यादि को नियुक्ति दी गई। भुसावल बीजेपी ग्रामीण मंडल उपाध्यक्ष मुकेश चौधरी ने बताया कि बीजेपी पार्टी द्वारा कई कार्यकर्ताओं को नियुक्ति दी गई है। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। रेजिडेंट डॉक्टर राकेश बिश्नोई द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले में विभिन्न मांगों को लेकर जोधपुर के बिश्नोई समाज ने जोधपुर के जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया और बताया कि राकेश बिश्नोई एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर में फार्माकोलॉजी विभाग में पीजी तृतीय वर्ष के रेजिडेंट थे। उनको उन्हीं के विभाग के प्रमुख राजकुमार राठौर बार बार मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे थे। वो उनकी बार बार हद से ज्यादा मानसिक प्रताड़ना को सहन नहीं कर पा रहे थे, जिसके परिणाम स्वरूप डॉक्टर राकेश बिश्नोई ने परेशान होकर सल्फास की गोलियां खा ली और अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बिश्नोई समाज के लोगों ने जिला कलेक्टर को दिए ज्ञापन में मांग की है कि राजकुमार राठौर को हत्या की संगीन धाराओं में त्वरित गिरफ्तार किया जाए, उच्च स्तर पर मामले की जांच की जाए, स्वर्गीय डॉक्टर राकेश बिश्नोई की पत्नी को योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरी दी जाए, स्वर्गीय डॉक्टर राकेश बिश्नोई के परिवार को 2 करोड़ का आर्थिक मुआवजा दिया जाए। आगे से इस प्रकार की निंदनीय घटना ना हो, उसके लिए सरकार ठोस कदम उठाए। आए दिन मेडिकल सेक्टर में रेजिडेंट डॉक्टर प्रताड़ित होकर अपना जीवन गंवा रहे हैं। इन घटनाओं को रोकने के लिए सरकार कठोरतम कानून बनाए।
जो एसएन मेडिकल कॉलेज के पीजी के छात्र डॉक्टर राकेश बिश्नोई ने सुसाइड किया है, उस प्रकरण में उनके एचओडी राजकुमार राठौड़ के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने एवं मृतक के परिवारजनों को आर्थिक सहायता एवं न्याय दिलाने के लिए बिश्नोई समाज है जो आज यहाँ जिला कलेक्ट्रेट जोधपुर इकट्ठे होके ज्ञापन देने का कार्यक्रम है। अगर समय रहते हुए जिला प्रशासन और सरकार उचित कार्रवाई कर देती है तो ठीक है, अन्यथा बिश्नोई समाज है जो यहाँ जिला मुख्यालय पे मेडिकल कॉलेज के बाहर भी धरना प्रदर्शन करेंगे और मुख्यमंत्री जी का जोधपुर या फलोदी आगमन कार्यक्रम बन रहा है उसका भी हम विरोध करेंगे और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ लड़ाई को जारी रखेंगे। सर, जयपुर के अंदर भी काफ़ी प्रयास आपके समाज द्वारा किया जा रहा है, वहाँ पे भी नहीं। जयपुर में सभी समाज के लोग हैं जो न्याय प्रिय समाज के लोग हैं, वो मोर्चरी के बाहर पिछले 5 दिनों से धरना प्रदर्शन दे रहे हैं और अभी तक सरकार ने किसी भी प्रकार की कोई सूद नहीं ली है उनकी। केवल और केवल इसको राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं कि कांग्रेस के लोग धरना क्यों दे रहे हैं, आरएलपी के लोग धरना क्यों दे रहे हैं, दूसरे समाज के लोग क्यों दे रहे हैं। इस वजह से परिवार को, जो पीड़ित परिवार है उसको राजनीतिक की भेंट चढ़ा रहे हैं, उनको न्याय नहीं दे रहे हैं, वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। डॉक्टर राकेश बिश्नोई सुसाइड प्रकरण को लेकर के बिश्नोई समाज जोधपुर जिले के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और माननीय जिलाधीश महोदय को हम ज्ञापन देंगे। जो डॉक्टर राकेश बिश्नोई के साथ अन्याय हुआ है, वो एक पीजी के स्टूडेंट थे, अपनी थीसिस सबमिट करने के लिए बार बार ट्राई कर रहे थे, लेकिन डॉक्टर राठौर उसको जानबूझ के डिनाई कर रहे थे और उनको हरेसमेंट कर रहे थे और इसी मुद्दे को लेकर डॉक्टर राकेश बिश्नोई सुसाइड किया है। हम सरकार से और प्रशासन से हम मांग कर रहे हैं कि इनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है 302 के अंदर एफआईआर दर्ज की जाए और जांच की जो भी उचित कार्रवाई करके उस डॉक्टर राकेश बिश्नोई को न्याय दिलाया जाए और डॉक्टर राठौड़ के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करके गिरफ्तार करने की कार्रवाई की जाए। इसी मुद्दे को लेकर हम जिला कलेक्टर महोदय को जिला बिश्नोई समाज के लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और ज्ञापन देंगे। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट। मरुधरा खेलकूद विकास संस्थान द्वारा 20 जून को गौशाला मैदान में एक विशाल योग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन की विस्तृत जानकारी हेतु संस्थान द्वारा एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई, जिसमें कार्यक्रम की रूपरेखा और उद्देश्यों पर प्रकाश डाला गया। संस्थान के अध्यक्ष रवि गहलोत ने जानकारी दी कि यह आयोजन लगातार 4 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है। इस वर्ष विशेष बात यह रहेगी, यह कार्यक्रम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से एक दिन पूर्व आयोजित किया जा रहा है, जिससे जन जन को योग के प्रति जागरूक किया जा सकता है। योग सत्र का संचालन निम्न योगाचार्य करेंगे: दीपमाला भंडारी, आशा कुशवाहा, उपेंद्र कुशवाहा, अंजना अरोड़ा। ये सभी योग प्रशिक्षक प्रतिभागियों को व्यवहारिक योग अभ्यास कराएंगे और दैनिक जीवन में योग की उपयोगिता पर प्रकाश डालेंगे। खेल को बढ़ावा देना, छात्र छात्राओं में खेल के प्रति जागरूकता पैदा करना और हमारे युवा, हमारे बुजुर्ग, हमारे महिलाएं, हमारे छात्राएं, इन सबको खेल और योगा दोनों से एक खेल के प्रति और उनके स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए ये संस्था काम कर रही है। हमारा जो 20 जून को विशाल योगा कार्यक्रम जो आयोजित हो रहा है वो साला क्रीड़ा संगम गौशाला मैदान में आयोजित होगा। इसका जो समय है वो प्रातः 6 बजे से 8 बजे तक का रहेगा। हम इस छोटे से समय में हम वो योगा का सारे प्रोग्राम देना चाहते हैं ताकि एक मैसेज मिले आम नागरिक को, छात्र छात्राओं को कि योगा से हमें जो फ़ायदा होना है और योगा से जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता पैदा करनी, हमारे इस प्रोग्राम का उद्देश्य यही है और इसी उद्देश्य से हम ये हर वर्ष मनाते हैं। और इस बार भी हम आम नागरिक, हम जोधपुर की जनता से अपील करते हैं कि आप इस प्रोग्राम में आवश्यक रूप से पधारें ताकि इस एक दिन पूर्व योग कार्यक्रम कराने का उद्देश्य उनको मिल सके। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। एक दिन पूर्व इसलिए मनाते हैं कि हम उनको एक प्रोत्साहन के रूप में देखते हैं, इसलिए हम एक दिन पूर्व ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। जैसे कि आप सभी को पता है, आगामी 21 जून को 11th इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, जिसका थीम है वन अर्थ वन है।
हमारा ये जो संस्था है वो पिछले 3 सालों से जोधपुर की जनता को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करती आ रही है और 3 सालों से योग दिवस का आयोजन किया जा रहा है। हम इस योग दिवस पर योगा प्रोटोकॉल को अपनाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा जोधपुर की जनता से हमारा अनुरोध है कि यहाँ पे पधारें और योग का लाभ लें। योग न केवल एक शारीरिक व्यायाम है, आपकी मन की शांति और अध्यात्म को भी आपसे जोड़ती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारी फास्ट लाइफस्टाइल है, उसके अंदर चाहे बूढ़ा हो, चाहे युवा हो, चाहे बच्चा हो, कहीं ना कहीं तनाव से और अवसाद से ग्रस्त हो रहा है। तो एक ही योग ही एक ऐसा विकल्प है जो आप सबको इन सबसे निजात दिला सकता है। धन्यवाद। आदरणीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के विचारों का अनुसरण करते हुए वडोदरा खेलकूद विकास संस्था इसके संरक्षण राज्यसभा सांसद राजेंद्र जी गहलोत है प्रत्येक वर्ष की तरह इस साल भी योगा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन योगा दिवस से एक दिन पूर्व 20 जून 2025 को किया जा रहा है। हमारे संस्था का उद्देश्य है योगा प्रत्येक व्यक्ति की आदत बने और प्रत्येक जोधपुरवासी योगा का लाभ ले। इस योगा शिविर में ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधार कर योगा इस शिविर की शोभा बढ़ाएं। धन्यवाद। नमस्कार। वडोदरा खेलकूद विकास संस्था की तरफ से विगत 3 वर्षों से योग का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष भी हमारे यशस्वी सांसद महोदय श्री राजेंद्र जी गहलोत की तरफ से गौशाला मैदान में एक बड़ा योग का आयोजन किया जा रहा है। उसमें हमारा लक्ष्य है कि कम से कम 1000 से 1500 लोग उसमें जोधपुर की जनता पार्टिसिपेट करें और उनको योग का लाभ प्राप्त हो। लोकल से लेकर ग्लोबल तक की खबरों के लिए देखते रहिए सच्ची रिपोर्ट।